मैं संतोष कुमार एसएससी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम भारत के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। इसके बारे में देखते हैं जी भारत का विस्तार। देखिएगा, ये है हमारा भारत जो आपको फिगर में दिखाई दे रहा होगा। इसका नाम, भारत का नाम जो है भारतवर्ष, जम्बूद्वीप, भारतखंड, आर्यावर्त, हिंदुस्तान, हिंद, इंडिया, कई नामों से प्रचलित है। ये भारत के जो है टोटल राज्यों को दिखाया गया है। इसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। इसके विस्तार से देखते हैं। देखिए, यहाँ पर जो है बताया गया है, इसमें जो है इसकी सीमा जो है पश्चिम में पाकिस्तान से 3323 किलोमीटर के साथ पाकिस्तान के साथ लगा हुआ है, जिसमें सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। आगे देखेंगे। उसके बाद अफगानिस्तान 106 किलोमीटर भारत से लगा हुआ है। चीन 3488 किलोमीटर के साथ भारत से लगा हुआ है। उसके बाद नेपाल 1751 किलोमीटर के साथ लगा हुआ है। और भूटान जो है 699 किलोमीटर के साथ भारत से लगा हुआ है। बांग्लादेश है तो यह सबसे अधिक सीमा साझा करता है 4096 किलोमीटर। उसके बाद है म्यांमार। तो म्यांमार जो लगा है यह 1643 किलोमीटर के साथ यहाँ पर लगा हुआ है। इसका विस्तार देखते हैं भारत का, तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है। देखिएगा अक्षांश और देशांतर क्या होता है। तो यहाँ पर जो रेखा खींचे वह विषुवत रेखा है, इक्वेटर है, जो 0 डिग्री होता है। और इसके ऊपर भारत इसके ऊपर है, 8 डिग्री पर जो है स्थित है। 8 डिग्री से लेकर के और 37 डिग्री तक फैला हुआ है। यदि पूरा भारत ले लिया जाए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को भी ले लिया जाए, तो यह 6 डिग्री और 4 मिनट से शुरू होता है और 37 डिग्री 6 मिनट तक जाता है। इसका देशांतरीय विस्तार देखा जाए तो 68 डिग्री 7 मिनट से शुरू होता है यहाँ से और 97 डिग्री 25 मिनट तक जाता है। देशांतर जो होता है पृथ्वी के दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा होता है, ऐसे खींचा जाता है, यह देशांतर होता है। और भारत जो है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में पाया जाता है। इसका कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। और यह विश्व का सबसे 7वां बड़ा सबसे देश है। ठीक है। इसकी तट रेखा की लंबाई जो है 7,516.6 किलोमीटर है। यहाँ पर टोटल अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह को जोड़ने पर भी। और ऐसे केवल मुख्य भूमि से लगा हुआ जो है वह है 6100 किलोमीटर। और सीमा जो लगा हुआ है अन्य देशों के साथ, उसकी टोटल लंबाई है 15,200 किलोमीटर। ठीक है। अब इसके राज्यों को थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ये रहा भारत के राज्य, जिसमें सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से, और सबसे छोटा गोवा है, और सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है, और सबसे छोटा लक्षद्वीप है। फिर जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, और सबसे छोटा राज्य जो है सिक्किम है। यहाँ पर जनसंख्या कम है। और सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है जनसंख्या की दृष्टि से, और सबसे छोटा लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप दोनों में ही छोटा है। अब देखते हैं पाकिस्तान के साथ कौन कौन से राज्य भारत के लगे हैं। तो गुजरात, राजस्थान जो सबसे बड़ा है पाकिस्तान के साथ लगा हुआ। उसके बाद पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है। फिर नेपाल, नेपाल के साथ लगे हुए जो राज्य है वो है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, जिसमें सबसे अधिक सीमा साझा जो है बिहार का है। बिहार राज्य जो है नेपाल से अधिक लगा हुआ है। फिर भूटान देखते हैं, तो भूटान के साथ लगा हुआ राज्य जो है वह है सिक्किम। उसके बाद असम और अरुणाचल प्रदेश भी लगा हुआ है। पश्चिम बंगाल भी इसके साथ लगा हुआ है, जिसमें सबसे अधिक असम की सीमा भूटान से लगी हुई है। उसके बाद बांग्लादेश को देखते हैं, तो बांग्लादेश तो एक पश्चिम बंगाल से लगा ही है, जो सबसे अधिक पश्चिम बंगाल ही बांग्लादेश से लगा हुआ है। उसके बाद है मेघालय, त्रिपुरा,
और असम भी इसके साथ लगा हुआ है। यहाँ पर है म्यांमार, तो म्यांमार से लगे हुए राज्य है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। जो मिजोरम है सबसे अधिक यहीं लगा हुआ है म्यांमार से। उसके बाद दक्षिण में यह श्रीलंका है जो पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी से अलग होता है। ठीक है, तो इस तरह से टोटल राज्यों की संख्या जो है जो किसी देश से लगा हुआ है वह है 17, और जो समुद्र तट को टच करता है वह जो है वह 9 है। एक गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, जिसमें सबसे अधिक तटीय सीमा जो है वह गुजरात की है और उसके बाद जो है आंध्र प्रदेश की है। ठीक है, ये रहा हमारे 28 राज्यों में जो है किनारे जो बीच में है, जो किसी भी देश या समुद्र से नहीं लगे हैं, वे राज्य है तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और हरियाणा। ये किसी भी ना तो देश से लगे हैं और ना ही समुद्र से टच करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। भारत की राजधानी जो है नई दिल्ली है। इसकी राष्ट्रीय पशु बाघ और पक्षी जो है मोर है। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। राष्ट्रीय पुष्प कमल और राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है। राष्ट्रीय नदी गंगा है। फिर प्रत्येक राज्य के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। उसकी राजधानी और उच्च न्यायालय को देखते हैं क्या है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। इसका उच्च न्यायालय शिमला है। उत्तराखंड की देहरादून और इसकी राजधानी देहरादून है और उच्च न्यायालय जो है नैनीताल है। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ और इसका उच्च न्यायालय भी चंडीगढ़ ही। उसी तरह हरियाणा का भी चंडीगढ़ राजधानी और उच्च न्यायालय दोनों है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और इसके उच्च न्यायालय इलाहाबाद में है। बिहार की राजधानी पटना और उच्च न्यायालय पटना ही है। और पश्चिम बंगाल के कोलकाता उच्च न्यायालय और राजधानी दोनों है। राजस्थान का जयपुर और उच्च न्यायालय जो है जोधपुर है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। उच्च न्यायालय अहमदाबाद है। महाराष्ट्र की मुंबई दोनों जो है उच्च न्यायालय और राजधानी दोनों ही मुंबई है। मध्य प्रदेश की भोपाल राजधानी है। जबलपुर में जो है इसका उच्च न्यायालय। झारखंड की राजधानी रांची और उच्च न्यायालय भी रांची है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है और इसके उच्च न्यायालय कटक में है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है और उच्च न्यायालय भी हैदराबाद ही है। ठीक है, उसके बाद गोवा की राजधानी जो है वह पणजी है और इसका उच्च न्यायालय मुंबई में ही पड़ता है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। इसका उच्च न्यायालय बेंगलुरु ही है। आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां हैं। एक तो कार्यपालिका की राजधानी जो विशाखापत्तनम और दूसरा अमरावती विधायिका है और फिर जो है उच्च न्यायालय जो है इसका कुर्नूल में है। ठीक है, उसके बाद केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। इसका उच्च न्यायालय एर्नाकुलम में है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है और इसके उच्च न्यायालय चेन्नई ही है। सिक्किम, इसकी राजधानी गंगटोक है और उच्च न्यायालय भी गंगटोक है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर और उच्च न्यायालय गुवाहाटी है। असम की राजधानी दिसपुर, इसकी भी उच्च न्यायालय गुवाहाटी ही है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा और इसकी भी उच्च न्यायालय गुवाहाटी है। मणिपुर की राजधानी और उच्च न्यायालय इम्फाल में है। मिजोरम की राजधानी आइजल जो इसका उच्च न्यायालय गुवाहाटी में ही है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला और इसका उच्च न्यायालय अगरतला है। मेघालय की राजधानी शिलोंग और इसका उच्च न्यायालय शिलोंग है। अब केंद्र शासित प्रदेश को देख लेते हैं। लद्दाख जो सबसे बड़ा है, इसकी राजधानी लेह है और इसका उच्च न्यायालय श्रीनगर में ही है। चंडीगढ़, इसकी राजधानी चंडीगढ़ और उच्च न्यायालय चंडीगढ़ ही है। दिल्ली, इसकी राजधानी नई दिल्ली और उच्च न्यायालय नई दिल्ली है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर और इसका उच्च न्यायालय कोलकाता है। लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती और इसका उच्च न्यायालय एर्नाकुलम है। पुदुचेरी की राजधानी पुदुचेरी और इसका उच्च न्यायालय पुदुचेरी की राजधानी पुदुचेरी और उच्च न्यायालय चेन्नई है। दादर नगर हवेली और दमन दीव जो 2 केंद्र शासित प्रदेश था, अब दोनों को मिलाकर के एक कर दिया गया है। इसकी राजधानी दमन है और उच्च न्यायालय मुंबई में है। ठीक है, अब देख लेते हैं ये भारत है। अब भारत के कुल जो है कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरता है, तो 8 राज्यों से होकर के गुजरता है। ये है आपको राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ऐसे यहाँ से होकर के यह गुजरता है, इसी राज्य को टच करता है। और फिर जो है
भारत का मानक समय इलाहाबाद के निकट मिर्ज़ापुर से गुजरता है, जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को माना जाता है, जो ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे है। ये 5 राज्यों से होकर के गुजरता है: उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर ऐसे यह गुजरता है। ठीक है, ये 5 राज्यों से होकर के गुजरता है। ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप में इसमें जो है आपको भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान, ये पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और भारत, ये सभी जो है भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। ठीक है, पृथ्वी के चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण में तिरुवनंतपुरम से होकर के गुजरता है। यहाँ पर तिरुवनंतपुरम है, यहाँ से होकर के यह गुजरता है। अब देख लेते हैं कि भारत के जो अंतिम बिंदु होते हैं उसके बारे में भी कभी कभी पूछ देता है। तो भारत के सबसे उत्तरी बिंदु जो होता है यहाँ पर, उसका नाम है इंदिरा कौल, जो जम्मू कश्मीर में है, अब लद्दाख क्षेत्र में पड़ता है। पश्चिमी बिंदु है सरक्रिक, जो इत्थर है। सरक्रिक जो है यह गुजरात में पड़ता है। फिर जो है पूर्वी बिंदु वलागू है, जो अरुणाचल में पड़ता है। और दक्षिणी बिंदु जो है इंदिरा पॉइंट है, जो यहाँ पर है। यह भारत का अंतिम बिंदु है। और मुख्य भूमि का अंतिम बिंदु कन्याकुमारी यहाँ पर है, जिसे केप कोमरिन भी कहा जाता है। और पाकिस्तान के साथ जो सीमा साझा हुआ है, इसका नाम जो है रेड क्लिफ रखा गया है, क्योंकि 1947 में सर CG रेडक्लिफ के द्वारा यह निर्धारित की गई है। और अफगानिस्तान के साथ जो सीमा साझा होता है उसका नाम है डुरंड, जिसकी निर्धारण जो है 1896 में सर डुरंड द्वारा किया गया है। और भारत और चीन के साथ जो सीमा समझौता हुआ है, यह 1914 के शिमला समझौता के अनुसार हुआ है, जिसका नाम मैकमोहन रेखा है। यह भी एग्जाम में पूछ देता है।